नमस्कार, प्रणाम आप सभी को मेरे भाई। इस समय सोशल मीडिया पे चारों तरफ आकांक्षा दुबे का वीडियो और फोटो पोस्ट किया जा रहा है। कोई बता रहा है कि आकांक्षा दुबे नशेड़ी थी, गजेड़ी थी, दारू पीती थी, और कोई बता रहा है कि इसके साथ खड़े हैं और इनको न्याय दिलाएंगे, लेकिन बस सोशल मीडिया के जरिए न्याय दिलाएंगे। मेरे भाई आप लोग बताइएगा ये जो आकांक्षा दुबे है, भोजपुरी की एक अच्छी एक्टर थी, कलाकार थी, जो भी वो हर एक हीरो के साथ काम की हैं, भोजपुरी के हर एक बड़े सुपरस्टारों के साथ काम की हैं। लेकिन कोई भी जब आकांक्षा दुबे का श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, जब उनका इस दुनिया से अंतिम विदाई था, उस समय कोई भी वहाँ था नहीं, रितेश पांडे को छोड़ के। बाकी सोशल मीडिया पे सब के सब भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, कोई भी वहाँ पे गए नहीं थे। और राकेश मिश्रा, वो भी सोशल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें कि हम किसी काम में फंसे हैं, उनके माँ से बात किए हैं। अरे भाई, भोजपुरी की एक, अब क्या बताएं इन लोगों से। आप लोगों को सोचना चाहिए मेरे भाई कि ये आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए बस सोशल मीडिया पे आके पोस्ट कर दे रहे हैं। कहीं आप लोगों के साथ हो जाए, भोजपुरी का कोई कलाकार ना खड़ा हो तो क्या होगा, ये बताइए। सभी लोग मिल के इसके पीछे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अरे 10 दिन काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा का? हमेशा तो कमाते ही हैं। अगर इस प्रकार से इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, भोजपुरी के बहुत से एक्टरों के साथ इस प्रकार से होगा। जैसे में हिंदी के वो बिहार के एक लाल सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, उसी प्रकार से भोजपुरी के बहुत कलाकारों के साथ इस प्रकार से होगा, क्योंकि उनको ट्रोल किया जाता है। लोग बता रहे हैं, एक दुकान समीर चौधरी है, बता रहे हैं कि पियक्कड़ थी, नशेड़ी थी, गजेड़ी थी। मेरे भाई नशे में थी, इस प्रकार से की होगी। पहले तू बता मेरे भाई, अगर वो नशे में थी तो कैसे जाके अपना जो कपड़ा उपड़ा बदल ली, किस प्रकार से जाके फांसी के फंदे पर लटक गई, इतना बता दे मेरे भाई। लोग आप लोग उस वीडियो पे गौर कीजिएगा। पता नहीं आप लोग के पास पूरा वीडियो है या नहीं है। उसमें दरवाजे का बेल बजता है 2-3 बार, टिन टिन, इस प्रकार से बेल बजता है। उसके बाद से जो लाइव चलता है, उसके सामने से आकांक्षा दुबे हट जाती है। इतना देखा गया है ना। तो वह लाइव कौन बंद किया है? आकांक्षा दुबे बंद की है या कोई और बंद किया है? जब लाइव थी इंस्टाग्राम पे, तो वह लाइव कौन बंद किया है? और दूसरी बात मेरे भाई बोल रहे हैं होटल में अंदर से बंद था, अंदर से बंद था। मैं बहुत होटल में गया हूँ मेरे भाई, बड़े बड़े होटलों में। अगर आप बाहर से जा रहे हैं ना, बाहर से अगर कोई अंदर है, अगर मतलब चाबी निकाल के अगर बाहर जाएंगे तो एक बाइक से दरवाज़ा लॉक हो जाता है, अंदर से ही लॉक हो जाता है। और बाहर से जब कोई आता है, चाबी लगाता है, तब खुलता है। बहुत से होटल में है। अगर मैं बाहर निकल के जा रहा हूँ तो अंदर से और बाहर दोनों तरफ से लॉक हो जाता है। चाबी डालने पर तब दोनों तरफ से खुलता है। मेरे भाई तो बोल रहे हैं कि अंदर से लॉक था, अंदर से लॉक था। मेरे भाई इसमें CBI जाँच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई, अगर इस प्रकार से समर सिंह जी का कोई हाथ नहीं था तो भागे क्यों? मोबाइल अपना बंद क्यों किए? मोबाइल क्यों बंद किए? मेरे भाई इसमें ज़रूर ना ज़रूर कुछ गड़बड़ है। भोजपुरी के सभी स्टारों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं दिला पाए ना, तब कि स्टार बेमतलब के, कोई काम के नहीं स्टार है। स्टार का मतलब क्या है मेरे भाई? स्टार का मतलब ये होना चाहिए कि प्रशासन को हिला दे। यूपी पुलिस क्या कर रही है, इन पे भी सवाल खड़ा होता है मेरे भाई। इन पे भी सवाल खड़ा होता है। देखिएगा, समर सिंह पैसे वाला पार्टी है, ठीक है, पैसे वाला बहुत रहेगा तो 6 महीना 7 महीना, उसके बाद से फिर से बाहर निकल जाएगा। 6 महीना 7 महीने के बाद फिर से बाहर निकल जाएगा, एक बच्ची का ज़िंदगी खराब करके। मेरे भाई आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और इसे आकांक्षा दुबे को न्याय जरूर दिलाइएगा। उनके माताजी, बहुत से सोशल मीडिया के सभी पत्रकार तो समर सिंह के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हाथ आ रहा है तो समर सिंह का आ रहा है। ये मेरे भाई आप लोग भोजपुरी के जो भी सुपरस्टार हैं, उनसे अपील कीजिए कि CBI जांच की मांग करें। बस CBI जांच की मांग करें। आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। ये समर सिंह की बात है तो समर सिंह जो बनारस में खेसारी लाल यादव जी को मारने के लिए 250-200 गुंडा लेकर जा सकता है, वो होटल को नहीं खरीद सकता है? आप लोग इतना बताइएगा। तो मेरे भाई आप लोग बस CBI जांच की मांग कीजिए। बस आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे।